अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में झटपट तैयार होने वाली चटपटी चटखारेदार मसाला फ्राई मिर्च बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये बनती है, यकीन करें ये मिर्चें आपको सालन छोड़ने पर मजबूर कर देंगी। इसके लिए मैंने 150 ग्राम मोटी वाली मिर्चें ली हैं। ये मिर्चें बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती हैं। इन्हें मैंने धो लिया था और धोने के बाद मैंने इन्हें सूती कपड़े से खुश्क कर लिया है। तो अब हमने इसको काटना है। तो सबसे पहले इसका जो ऊपर का हिस्सा है, इसका डंठल, ये डंठल मैं उतार देती हूँ। और अब हमने इसके बीच में जो है एक कट लगा लेना है। आप चाहें तो इन्हें 2 टुकड़ों में भी तकसीम कर सकते हैं। मैंने इन्हें मुकम्मल तौर पर नहीं काटा है, ये आखिर से जुड़ी हुई हैं। अब मैं इसके बीज निकाल लूँगी, इसलिए कि इस मिर्चों में बीज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं हाथों की मदद से निकाल रही हूँ, आप छुरी या चम्मच की मदद से भी बीज निकाल सकते हैं। तमाम मिर्चों में मैंने बीज से कट लगाकर इनके बीज भी निकाल दिए हैं और आप देख सकते हैं कि इनके कितने सारे बीज निकले हैं। तो चलिए अब हम मिर्चों को फ्राई कर लेते हैं। इन मिर्चों को फ्राई करने के लिए मैंने 1/4 कप सरसों का तेल लिया है। अगर आप इन मिर्चों को सरसों के तेल में बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेंगी। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आपके घर में जो भी तेल इस्तेमाल होता है आप वो तेल ले सकते हैं। सरसों के तेल को मैं इतना गर्म करूंगी कि इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया था, इसमें से खूब धुआं निकल रहा था। तो 2-3 मिनट के लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अगर इतने गर्म तेल में हम कोई मसाला डालते तो मसाला हमारा जल जाता। अब मैंने चूल्हा दोबारा जला लिया है, फ्लेम मेरा लो है। इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ज़ीरे को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल के अंदर इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है तो अब मैं इसके अंदर मिर्चें शामिल कर रही हूँ। फ्लेम हमारा लो ही है। लो फ्लेम पर हमने इन मिर्चों को 2 से 2.5 मिनट तक फ्राई करना है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, फ्लेम को मीडियम या हाई मत कीजिएगा। लो फ्लेम पर आपने मिर्चों को फ्राई करना है। मिर्चों को फ्राई होते हुए 2-2.5 मिनट हो गए हैं, इनका हल्का सा कलर तब्दील हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूंगी। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। हमारी मिर्चें बिल्कुल भी तेज़ नहीं है, इसलिए मैंने लाल मिर्चों का पाउडर भी डाला है। आधा चाय का चम्मच ही मैं हल्दी पाउडर शामिल कर देती हूँ और लो फ्लेम पर हमने इन मसालों को भी 1 मिनट तक फ्राई करना है। बस आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, मसालों को जलाना नहीं है। तो मैं 1 मिनट तक मसालों को भी भून लेती हूँ। मसाला हमारा भुन गया है, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो गया है, मिर्चें भी हमारी थोड़ी और पक गई हैं। तो अब मैं इसके अंदर कुछ और मसाले शामिल करूँगी। 1 खाने का चम्मच में इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। साबुत धनिया को लेकर आपने उसे मोटा मोटा सा कूट लेना है। धनिया पाउडर मत डालिएगा, साबुत धनिया का ही इसमें अच्छा जायका आता है। 1.5 खाने का चम्मच में इसके अंदर जो है सौंफ का पाउडर शामिल कर रही हूँ। सौंफ को आपने ग्राइंडर जार में डालकर उसका मोटा मोटा सा पाउडर बना लेना है। बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा इससे। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक और पका लेना है। मसालों को मैंने मिक्स करते हुए 1 मिनट और पका लिया है। मसाला मिर्चों के अंदर तक चला गया है। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। नमक को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिर्चें हमारी काफ़ी हद तक गल गई हैं, बस थोड़ा सा ही टाइम इसे और लगेगा। नमक को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इन मिर्चों के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही आपका ताज़ा होना चाहिए। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर मैं इस दही की इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। झटपट से हमारी चटखारा मिर्चें तैयार हैं। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। आपने भी इस चटखारेदार मिर्चों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये मिर्चें किसी भी दाल, सब्जी, खिचड़ी का जायका कई गुना बढ़ा देंगी। आप इसे ऐसे ही रोटी या पराठों के साथ भी खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।